हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोज़ में हम ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, निराकार सिद्ध कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जिस विषय को लेकर अलग अलग मत मजहब मान्यताओं वाले लोग ईश्वर के नाम पर तरह तरह के लालच देकर लोगों को अपने माने हुए मत का फॉलोअर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप ईश्वर के इस गुण को समझ गए तो कोई भी पाखंडी आपको किसी भी तरह का लालच देकर आपका माइंड वॉश नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव है कि वो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा फल पाना चाहता है और साथ ही अपने द्वारा किए गए गलत कामों के लिए माफ़ी भी चाहता है। मनुष्य के इसी स्वभाव का फ़ायदा विभिन्न मत मजहब के निर्माताओं ने सदा से उठाना चाहा है। ये मत मजहब मनुष्य को सिर्फ अपने द्वारा बताए गए ईश्वर को मानने मात्र से ही उसे जन्नत, स्वर्ग, हेवन आदि के अधिकारी बना देते हैं और साथ ही विभिन्न तरह से उनकी शर्त मानने पर उनके पाप माफ़ी की भी गारंटी देते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है भला? दोस्तों, आज का विषय है न्यायकारी व दयालु। दोस्तों, न्यायकारी का अर्थ होता है न्याय करने वाला और दयालु का अर्थ होता है दया करने वाला। दोस्तों, यह बात तो तय है कि धरती पर पैदा होने वाले प्रत्येक जीव को पैदा करने व उनका पालक होने के नाते ईश्वर सबका पिता है, पर मनुष्य ने भिन्न भिन्न मत मजहब बनाकर अपने आप को ईश्वर का प्रिय व दूसरी मान्यता वालों को ईश्वर की नफरत के योग्य बताया है। तो दोस्तों, मनुष्य की यह सोच जो ईश्वर को भी पक्षपाती सिद्ध करती है, आज की चर्चा इसी विषय पर है। ये मतवादी सोच ईश्वर को न्यायकारी की जगह अन्यायकारी बताती है, क्योंकि जो ईश्वर सिर्फ किसी एक विचारधारा को मान लेने के कारण आपको जन्नत की टिकट पक्की कर देता हो, आपको स्वर्ग की गद्दी दे देता हो, निसंदेह वो ईश्वर नहीं हो सकता। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ईसाई, सबके शरीर की बनावट व आंतरिक संरचना एक जैसी है, तो यह तो निश्चित ही है कि सबको बनाने वाला है तो वो एक ही, क्योंकि यदि बनाने वाला अलग अलग होता तो अंदर की संरचना में या बाह्य संरचना में कुछ अंतर जरूर होता, पर सभी की आँख, नाक, कान, हाथ, मुँह सब एक दूसरे के जैसे ही निश्चित स्थान पर ही हैं। तो जब बनाने वाले ने अंतर नहीं किया तो हम उसे अलग अलग बताने वाले कौन होते हैं? अब जब वो एक ही है तो क्या वो परमपिता एक संतान से प्रेम और दूसरी संतान से नफरत कर सकता है भला? हाँ, यह जरूर हो सकता है कि पिता अपनी अच्छी संतान से प्रेम व बुरी संतान से नफरत कर सकता हो, पर ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में यह प्रेम व नफरत वाला व्यवहार भी संभव नहीं है। यह क्यों संभव नहीं है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल हम अपने विषय पर आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? एक अन्यायकारी तो राजा भी अच्छा नहीं होता। अगर ईश्वर अन्यायकारी हो जाए तो वो जिसे चाहे प्रत्येक प्रकार के सुख दे दे और जिसे चाहे दुख ही दुख दे दे। दोस्तों, बुद्धिपूर्वक विचार करो कि ईश्वर यदि अन्यायकारी हो जाए या फिर हो तो क्या उसका ईश्वरत्व रह सकता है भला? ईश्वर नाम की सत्ता यदि है तो वो सिर्फ न्यायकारी ही हो सकती है। अन्यायकारी को तो मनुष्य भी नहीं कहा जाता, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। यदि आपको लगता है कि आप किसी मत मजहब विचारधारा को मानने मात्र से ईश्वर के प्रिय बन जाओगे तो बुरा मत मानना, आप अभी तक अंधेरे में जी रहे हैं। ईश्वर नाम की सत्ता यदि न्याय करेगी तो वो आपके कर्मों के आधार पर करेगी, न कि आपके द्वारा लालच के वश होकर विभिन्न मत मजहबों की विचारधारा को अपनाने से। ईश्वर का न्याय पक्षपात रहित ही हो सकता है, और यदि वह पक्षपात रहित नहीं है तो निसंदेह वह ईश्वर भी नहीं है। अब किस मत मजहब विचारधारा द्वारा माने जाने वाला ईश्वर पक्षपात रहित है और किस विचारधारा द्वारा माने जाने वाला ईश्वर पक्षपात सहित है, वह हम तब बताएंगे जब हम भिन्न भिन्न प्रसिद्ध मत मजहब विचारधाराओं को अपने द्वारा सिद्ध किए गए ईश्वर के इन मुख्य मुख्य गुणों की कसौटी पर कसेंगे। फिलहाल सिर्फ गुणों की चर्चा करेंगे कि ईश्वर में कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि हम उसे ईश्वर मान सकें।
यदि आपके द्वारा माने जाने वाले ईश्वर में ये गुण नहीं हैं तो आप अभी तक गलत रास्ते पर हैं। अब अगले शब्द पर चर्चा करते हैं। यह शब्द है दयालु। दयालु जो दया करने वाला हो। निसंदेह ईश्वर गुस्सा करने वाला नहीं हो सकता। यदि आपके द्वारा किए गए किसी बुरे काम से ईश्वर के स्वभाव में परिवर्तन होता है तो इसका अर्थ होता है कि आप बलवान हैं, क्योंकि आपने ईश्वर के स्वभाव को बदल दिया है। और उसी प्रकार यदि आपके द्वारा किए गए किसी अच्छे काम से ईश्वर प्रसन्न होता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह पहले दुखी था, और जो मनुष्यों की भांति सुख दुख से ग्रस्त होता हो, जिसके स्वभाव में परिवर्तन संभव हो, वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ईश्वर यदि आपके किए बुरे कामों से दुखी होता तो धरती पर इतने बुरे काम होते हैं कि अभी तक तो ईश्वर दुखी होकर आत्महत्या कर लेता। दोस्तों, अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि ईश्वर पर आपके किसी भी कर्म से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। हमारे कर्मों से अंतर पड़ता है तो सिर्फ हमारे ऊपर। ईश्वर सदा आनंद में रहने वाली सत्ता हो सकती है। खुश होना, दुखी होना, यह सब मानवीय स्वभाव हैं, ईश्वरीय नहीं। तो ईश्वर गुस्सा करने वाला नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ हुआ कि वह दयालु है। अब वह दयालु कैसे है, और यदि दयालु है तो न्यायकारी कैसे है? क्योंकि न्यायकारी व दयालु परस्पर विरोधी से शब्द नजर आते हैं। जो न्याय करने वाला होगा वह दयालु नहीं हो सकता। अधिकांश लोग इसी बात का समर्थन करेंगे। चलो इन शब्दों को ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में घटाकर देखते हैं। दोस्तों, वास्तव में न्याय और दया दोनों ही ईश्वरीय गुण हैं। बस न्याय ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार करता है। जैसे कि हमने खेत में अनाज बोया तो ईश्वर उन दानों को कई गुना करके हमें दे देता है, यह तो ईश्वर की दया हुई। पर न्याय उसका यह हुआ कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। जैसे मक्का बोने पर सिर्फ मक्का ही मिलेगा, गेहूँ बोने पर सिर्फ गेहूँ ही मिलेगी, कुछ और नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम दर्जी के पास अपने कपड़े सिलने को देकर आएँ तो वह दर्जी उस कपड़े को काट छाँट कर हमारे लिए कपड़े तैयार कर देता है। पर यहाँ दर्जी इस किए गए काम के बदले में हमसे फीस लेता है। अब जब हम कोई कर्म करते हैं तो ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल दे देता है, पर इस काम के बदले में हमसे कोई भी फीस नहीं लेता। यह उसकी दया है। एक और उदाहरण से समझिए। एक राजा ने किसी डाकू या चोर को प्राण दंड दिया तो यह उसका न्याय है, और प्राण दंड देकर जो व्यक्ति उस डाकू या चोर से पीड़ित थे उन लोगों पर उस राजा की दया है। यदि राजा डाकू को छोड़ दे तो वह अन्यायकारी कहलाएगा और वह डाकू फिर से आम जनता को परेशान करेगा। तो इससे राजा की दयालुता पर भी सवाल उठ जाता है। वास्तव में न्यायकारी ही दयालु हो सकता है, अन्यायी तो स्वार्थी होता है, दयालु नहीं। ईश्वर ने हमारे लिए तरह तरह के पदार्थ, खाने योग्य फल, नदी, पहाड़, वृक्ष, रहने योग्य वातावरण बनाए। यह ईश्वर की दया है। ईश्वर बुरे व्यक्ति को भी ये सब पदार्थ दे रहा है, ये भी उसकी दया है। पर कर्मों के अनुसार अच्छे को अच्छा व बुरे को बुरा फल देना उसका न्याय है। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देना उसकी दया है। कर्मों के उपरांत फल देना उसका न्याय है। यदि ईश्वर कर्म करने की स्वतंत्रता न दे तो वो तानाशाह कहलाएगा, और वो तानाशाह जो अपनी ही मर्जी से सबको फल दे वह न्यायकारी नहीं, अन्यायकारी ही कहलाएगा। तो जो अपनी जी हुजूरी करने वालों को ख्वाबी दुनिया के टिकट पक्के करता हो वो भी ईश्वर नहीं हो सकता। कर्म फल से बचने की बात जो मत या मजहब कहता हो वो भी सही नहीं हो सकते। दोस्तों, ईश्वर की न्यायकारिता इसी में है कि वो जीवों द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का पूरा पूरा फल दे। तो हमारी आज की चर्चा से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी अर्थात पक्षपात रहित कर्म के फल देने वाला होता है। यदि वह पक्षपात सहित हो तो वह ईश्वर नहीं, और ईश्वर की न्यायकारिता में ही उसकी दयालुता भी है, अर्थात ईश्वर न्यायकारी व दयालु दोनों है। अब अपने अपने द्वारा माने जाने वाले ईश्वर पर ये गुण लागू करके देख लीजिए। यदि वो इन पर खरा उतरता है तो आपका ईश्वर सही है, और यदि खरा नहीं उतरता तो आप ईश्वर के नाम पर किसी ऐसी चीज़ को मान रहे हैं
जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों, ये तर्क पर व बुद्धि पर आधारित निष्कर्ष है। यदि आपको बुरा लगा हो तो कृपया इसे दिल पर न लें, पर सत्य यही है और सत्य को अपनाना ही धर्म है। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।